अमेरिका इस वक्त अपने इतिहास के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का सामना कर रहा है। इस बीच इसे खत्म करने का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। अमेरिकी सेनेट यानी संसद के उच्च सदन ने सोमवार को 60-40 के बहुमत से एक महत्वपूर्ण बिल पास कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पक्ष में वोट करने वालों में विपक्ष के 8 डेमोक्रेट सेनेटर भी शामिल थे। व्हाइट हाउस के अनुसार शटडाउन को 42 दिन हो चले हैं और कुछ दिनों में पूरी तरह ये समाप्त हो सकता है, क्योंकि हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद का निचला सदन है, वहां के सदस्य छुट्टियों से लौटकर इस पर वोट करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील का समर्थन किया और कहा कि देश जल्द ही फिर से खुलेगा। सेनेटर मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने इस वोट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये वोट अमेरिका को फिर से काम पर लगाने का रास्ता खोलता है। लगभग 6 हफ्ते के बंद के बाद मुझे उम्मीद है कि हम इसे आखिरकार खत्म कर देंगे। अब ये जो डील है, इसमें क्या खास है वो भी समझ लीजिए। ये समझौता कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाला है जो सरकारी सेवाओं को पटरी पर लाने में मदद करेगा। अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहले एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग के लिए फंडिंग इसमें शामिल है। सितंबर 2026 तक पूर्ण फंडिंग, जिसमें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है। अन्य विभागों के लिए अस्थायी विस्तार भी इसमें शामिल है, यानी बाकी सरकार के हिस्सों के लिए फंडिंग 30 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा फूड एड प्रोग्राम सितंबर 2026 तक पूरी फंडिंग इसमें सुनिश्चित की जाएगी जो बंद के कारण प्रभावित हुई थी। सरकारी कर्मचारियों की छटनी रद्द होगी, यानी शटडाउन के दौरान जारी नोटिसों को रद्द किया गया और कर्मचारियों को वापस काम पर लाया जाएगा। साथ ही छुट्टी पर भेजे गए और काम करने वाले कर्मचारियों को बैक पे मिलेगी, यानी जो सैलरी नहीं मिली थी वो दी जाएगी। इसके अलावा हेल्थ केयर सब्सिडी भी इस डील में शामिल है। डेमोक्रेट्स ने अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी ओबामा केयर जिसे कहते हैं, इसके तहत हेल्थ केयर सब्सिडी को तुरंत बढ़ाने का वोट टाल दिया। इसकी बजाय दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक वोट होगा। फसाद इसी मुद्दे पर था, लेकिन फिलहाल ये वोट टाल दिया गया है। अब ये जो 31 पेज का बिल है, ये जो डील है, 3 सालाना फंडिंग बिल्स का मिनी बस है, जिसमें मिलिट्री, कंस्ट्रक्शन, वेटरन्स अफेयर और लेजिस्लेटिव ब्रांच शामिल है। आपको बता दें कि रिपब्लिकन्स को सेनेट के 60 वोटों के थ्रेशोल्ड को पार करने के लिए कम से कम 5 डेमोक्रेट वोटों की जरूरत थी। पिछले 14 बार से ये कोशिशें हो रही थी लेकिन नहीं हुआ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ क्योंकि 7 से 8 डेमोक्रेट सेनेटर्स ने इस पर सहमति दे दी, भले ही उनकी पार्टी के ज्यादातर सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने 1 साल की सब्सिडी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था जो रिपब्लिकन्स ने ठुकरा दिया। फिर भी कुछ डेमोक्रेट्स ने कहा कि ये फेडरल वर्कर्स को बेबुनियाद छटनियों से बचाएगा। अब सेनेट में तो ये बिल पास हो गया, डील पास हो गई, लेकिन अब आगे क्या होगा? अब ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी जो अमेरिका की संसद का निचला सदन है वहां जाएगा। उसके बाद जाएगा जहां वोट जो संभावना है बुधवार यानी 16 नवंबर को वहां वोटिंग होगी। अगर हाउस पास कर देता है तो राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद सरकारी सेवाएं पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी, यानी शटडाउन खत्म हो जाएगा। इससे फूड एड, एयर ट्रैवल और अन्य पब्लिक सर्विसेज पर पड़े असर कम होंगे। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने अभी ACA यानी जो अफोर्डेबल केयर एक्ट है, इस पर सब्सिडी जो मिलती है उस पर वोट का भी वादा नहीं किया है। पेच यहीं पर फंस रहा है। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।